हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A लेंगे, जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 30 मई 2025 का मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given by xy equal to a e to the power x plus b e to the power minus x plus x square where a and b are arbitrary constants। है ना, a और b क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। राइट। तो अभी जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का, तो पहला हमें दिया रहेगा उसका जनरल सोल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या दिया है? जनरल सोल्यूशन दिया है। इसमें आपको क्लियर कट बताया है कि ए और बी जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें जितने कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वो पहले चेक करते हैं। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे? दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी। तो दोस्तों, हमें ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद में एक ये इक्वेशन हो गया, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आएगा। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करेंगे तो तीसरा इक्वेशन आएगा। तो ये तीन इक्वेशन में से सिर्फ ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। हमारे पास इक्वेशन कितने हैं? तीन। और आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? दो। तो आराम से हम ए और बी को उन दोनों तीनों में से एलिमिनेट कर सकते हैं। बस इसका प्रोसेस यही है ना। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, पहले नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ढूंढना है। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने टाइम उसको डिफरेंशिएट करना है, और उसमें से उन इक्वेशन को यूज करके आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। और जो फाइनल जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, द गिवन जनरल सोल्यूशन इज एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। So let us first differentiate with respect to x in first time. So differentiating one with respect to x. तो यहाँ पे देखो दोस्तों, x इंटू वाई है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, है ना। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ क्या सीधा ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ यू वी। डी ऑफ यू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू डी वी प्लस वी डी यू। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। राइट। तो जैसे यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। या अगर पूरा लिखेगी तो भी चल सकता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो इसको करेंगे, एक्स पहले हो गया हमारा एक्स, फर्स्ट फंक्शन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ वाई तो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये पहला जो हो गया दोस्तों, एक्स डी वाई डी एक्स। देखो पहला वाला क्या हो गया, एक्स डी वाई डी एक्स। और दूसरा हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, तो ये हो जाएगा प्लस वाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है सबको? एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन मीन्स वाई। दूसरे साइड आते हैं, सेकेंड साइड। तो ए इज कांस्टेंट हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ओनली ई टू द पावर एक्स होता है। राइट। तो यहाँ पे ले लो ई टू द पावर एक्स। सो ए ई टू द पावर एक्स, सेम टू सेम होगा, नो चेंज होगा। दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होता है दोस्तों ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा वन। तो ये होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल देंगे, और ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके। और लास्ट जो बचा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा
टू एक्स टू द पावर 2 - 1, तो ये होगा 2x। तो मुझे लगता है इसका डिफरेंशिएशन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वंस गेन। एक बार फिर से करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम करेंगे। क्या करेंगे, ये ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 टर्म है। तो 5 बार इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब ये देखो सबको डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स डी वाई, डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म वाई विच इज इक्वल टू डी 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 एक्स ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ बी टू द पावर माइनस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x, है ना। तो सबसे पहले में पहला वाला टर्म का हम लोग करते हैं डेरिवेटिव। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन x है, फिर डेरिवेटिव ऑफ ये होगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा, है ना, इसको क्या लिखेंगे, एक्स d2y dx² प्लस डेरिवेटिव ऑफ x1 हो जाएगा तो सिर्फ dy dx बचेगा। तो ये देखो दोस्तों, पहला वाला टर्म क्या आया, एक्स d2y dx² प्लस dy dx, ये पहला आ गया इसका डेरिवेटिव। दूसरा y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy dx हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा है डेरिवेटिव ऑफ ए ई टू दावर ई टू दावर एक्स। तो ए को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव ऑफ ई टू दावर एक्स सिर्फ ई टू दावर एक्स होगा। दूसरा यहाँ पे b को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव ऑफ ई टू दावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू दावर माइनस ई टू दावर माइनस एक्स। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस बी ई टू दावर माइनस एक्स। और 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये पहले देखो, इसका ऑर्डर के हिसाब से इसको हम लोग अरेंज करते हैं। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो d2y dx² सेकेंड ऑर्डर पर डेरिवेटिव हो गया। तो x d2y dx² पहले लिखा। फिर ये dy dx एंड dy dx 2 बार आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ dy dx हो जाएगा, इज इक्वल टू ए ई टू दावर एक्स प्लस बी ई टू दावर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे अब दोस्तों देखो 3 इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन होगा और ये तीसरा इक्वेशन हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू देखो ए ई टू दावर एक्स प्लस बी ई टू दावर माइनस एक्स इधर भी है, देखो ये। तो इसकी वैल्यू ए ई टू दावर एक्स प्लस ए ई टू दावर एक्स प्लस बी ई टू दावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है इसके जगह हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ई टू दावर एक्स प्लस बी टू दावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, ये एक्स नहीं है यहाँ पे, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह ए ई टू दावर एक्स प्लस बी टू दावर माइनस एक्स की जगह हम क्या रख दें, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख दिया, है ना। और तो पहला टर्म हो गया एक्स d2y dx² प्लस 2y dy dx प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और बाद में हो गया दिस टर्म 2। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उतना उसका क्या हो जाएगा, इसको ऑर्डर बोलते हैं, है ना। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो दो, इसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 होगा, है ना, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता तो एक ही होता, तीन आर्बिट्री कांस्टेंट होता तो तीन होता।
तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है लास्ट में, है ना, ये भी सही है, यहाँ तक लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इसलिए क्या है, ये सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्योंकि जनरल सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? जनरल सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि अ, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें, ये जनरल सोल्यूशन हो गया, तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना उसका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये चीजें ध्यान रखना। जनरल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो डेरिवेटिव से फ्री होता है और इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, राइट। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो एक क्वेश्चन दोस्तों इसका भी हमेशा आता है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर सिर्फ कुछ भी नहीं आ रहा हो तो आप सिर्फ जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना टाइम भी आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हो, तो भी 1 या 2 मार्क आपको मिल सकता है आराम से। ठीक है, चलो, थैंक यू।